नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल चुनाव में वोट फिर से गिने जाएंगे। ममता बनर्जी ने इसको लेकर के अब लड़ाई छेड़ दी है और जिस उम्मीद के साथ और जो चुनाव आयोग ने खेल किया है, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है एक सीट का कि एक सीट का आप काउंटिंग कराइए, रिकाउंटिंग कराइए। 300 वोट से भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता है और टीएमसी का हारा है। सभी को भगा दिया गया था, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया। यह ममता बनर्जी का आरोप है। अब ऐसे में एक सीट पर काउंटिंग होती है बंगाल का, तो बाकी सीटों का भी सवाल खड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट को यह करना भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को करना तो पड़ेगा, नियमतः यह आदेश देना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोर्ट रूम के अंदर काउंटिंग भी कराई है। कई जगह पर यह चीजें देखी गई है। अब सूर्यकांत क्या मोदी के खिलाफ जाकर के काउंटिंग कराएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत कई तरह से फंस गए हैं। अब जब राहुल गांधी ने यह बात कह दी है कि सरकार गिर जाएगी और यह मोदी सरकार के लिए संकट उत्पन्न हो गया और मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ गई है, ऐसे में इंडिया गठबंधन की 234 सांसदों के साथ बैठक जून के पहले सप्ताह में होगी। ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया। मैं ममता बनर्जी के उस बयान को आप दर्शकों के सामने अगर बताओ तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और बातचीत हो चुकी है। पहले सप्ताह में ही बैठक होगी जून के और बहुत सी रणनीतियों पर चर्चा भी होगी। अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद क्या यह माने कि इंडिया गठबंधन एक है? इंडिया गठबंधन में जो फूट डालने की कोशिश की गई, अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। कांग्रेस अकेले मोर्चा संभाले हुए है और कांग्रेस के मोर्चा संभालने को लेकर और देखकर सभी पार्टियां उसके साथ आने को मजबूर हो रही हैं, क्योंकि अन्यथा चुनाव के वक्त बहुत संकट पैदा हो जाएगा। ममता बनर्जी जान गई हैं कि अगर उन्हें अपने पार्टी को बचाना है, उन्हें 80 विधायक और 29 सांसदों को बचाए रखना है, जो उनकी ताकत है, वह टूटे ना, भाजपा न तोड़ पाए, तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस ने जो सभी युवाओं का जो आक्रोश था उसको एकजुट करके जो सड़क पर उतार दिया है यूथ कांग्रेस, और लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर या बेरोजगारी के मुद्दे को या पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उठा रही है और साथ सहयोग भी कर रही है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन में भी जब 85 एमएलए और 30 सांसद बने संकट, तो फिर इंडिया गठबंधन का एक्टिव होना यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट है। अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से मोदी सरकार को दो टूक जवाब दिए, अल्टीमेटम है उनका 18 सांसदों की ताकत के साथ, कि सीजेपी को आप हल्के में मत लीजिए। अब यह आकलन चंद्रबाबू नायडू के सांसद भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है या फिर यह महंगाई जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, यह आम जनता पर इसका बोझ जो पड़ रहा है, एक गुस्सा लोगों के अंदर, भयावह गुस्सा पनप रहा है। और यह गुस्सा कब आक्रामक हो जाएगा, कब तूफान की स्थिति में आ जाएगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू
अपने रास्ते अलग करते हुए अल्टीमेटम भी दे रहे हैं मोदी सरकार को और अलग भी हो रहे हैं। यह रूख बता रहा है कि राहुल गांधी की बातों में कितना दम है सरकार गिरने के। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान के अंदर दो लोग मुख्य धारा में आते हैं, नीतीश और नायडू। मैं नीतीश और नायडू पे आऊं इसके पहले इंडिया गठबंधन के वह घटक दल जो राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद कि मोदी सरकार 2026 में गिर जाएगी या साल भर में गिर जाएगी, तो 29 में कार्यकाल समाप्त होता है, 29 में चुनाव है और यह चीजें उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बात कही जा रही है कि सरकार गिर जाएगी। और ऐसे ही में सड़क पर आक्रोश, अमेरिकी ट्रेड डील जो सामने आ रहा है मुद्दा, अमेरिका का डेलीगेट आया है, वह ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करा लिया, जिससे देश को बचना चाहिए था, वह काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि एक्शन का भूत न कहीं निकल जाए। और नीतीश कुमार अपने बेटे को अब सक्रिय करने लगे और अलग ही प्लान तैयार कर ले, तो मोदी सरकार एक नई संकट उत्पन्न होता है। बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद हैं, यह ताकत उनकी अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल जाती है तो 85 एमएलए 30 सांसद की ताकत होती है। इससे बिहार और केंद्र में मोदी की सरकार दोनों गिर सकती है, जिसको लेकर के मोदी चिंतित है। और राहुल गांधी का यह आक्रोश जो जनता पर उतर के जो प्लान तैयार करके राहुल गांधी एक ब्लूप्रिंट के साथ सड़कों पर मुद्दों को लेकर के उतरे हुए, हर जनता के दिलों में एक स्थान बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम सीजीपी को लेकर के दिया और कहा आप जो नजरअंदाज कर रहे हो, इससे आने वाले दिनों में संकट आपको बहुत बड़ी होने वाली है। इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं है। सरकार को लेकर के युवाओं के अंदर बेरोजगारी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा फूटता जा रहा है और महंगाई की कमर तोड़ आपके लिए बहुत बड़ी संकट उत्पन्न करने वाली है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर फर्क इसमें पड़ता है तो वह चंद्रबाबू नायडू को फर्क पड़ता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की अपनी खुद की सरकार है, 2/3 बहुमत का। वहां भारतीय जनता पार्टी या मोदी, अमित शाह चंद्रबाबू नायडू को चुनाव नहीं जीता सकते। चंद्रबाबू नायडू को अपने कामों पर चुनाव जीतना पड़ेगा और यही आंध्र प्रदेश होता है। साउथ में भाजपा का वजूद खत्म हो गया, पूरी तरह से कांग्रेसमय हो गया साउथ। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट है कि मोदी के साथ बने रहे तो कांग्रेस वहां पर पैठ बना लेगी। कांग्रेस के पैठ बन चुकी है और शर्मिला रेड्डी, राजशेखर रेड्डी की बेटी जो सीएम थे कांग्रेस के आंध्रा के, उनकी बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष है आंध्रा के। ऐसे में नायडू को डर लग रहा है। अब नायडू दो राहे पे खड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस से लगातार संपर्क में बने हुए हैं रेवंत रेड्डी के जरिए, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से और भी अच्छे संबंध हैं और बातचीत भी होती है। इस तरह का वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने यह बयान दिया था कि राहुल गांधी से हॉटलाइन पे बात चलती है। तो फिर जब महंगाई 8 रुपया 6 पैसे अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए और पेट्रोल पंप वाले यह कह रहे हैं कि यह 150 रुपया तक रेट जाएगा, कोई और नहीं, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि 150 रुपया तक पेट्रोल जाएगा, यानी कि उन्हें अंदाज होगा इस बात का। सरकार कह रही है कि रेट नहीं बढ़ेगा और रेट उसी दिन बढ़ा देती है, कहती है कि सामान हमारे पास ईंधन काफी है और पेट्रोल पंप पर ईंधन मिल नहीं रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को 18 सांसदों का समर्थन वापस लेने के लिए रास्ता नहीं बचता है, या तो वह अपना वोट बैंक खो दे, सत्ता गंवा दे, या तो फिर मोदी से अलग हो जाए। तो मोदी के नाम पर वह चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए मोदी का साथ छोड़ना उनके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस पर वह अड़िग है और उन्हें अपनी पार्टी को
का विस्तार करना है और अपने जनाधार को दूसरे राज्य में भी बनाना है, तो उन्हें मोदी के साथ वह मौका भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18, तो नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 18, 30 सांसद हो जाते हैं। मोदी सरकार गिरने के लिए 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। एक बार हम नीतीश को छोड़ दें, लेकिन नीतीश की पार्टी में जो संग्राम है, हम मान ले कि नीतीश 85 एमएलए और 12 सांसद के साथ नहीं आते। जो 85 एमएलए नीतीश के और 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद, 30 सांसद होते हैं, यह 12 नहीं आते तो भी सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार फिर क्या करेंगे? मोदी सरकार गिर गई तो ललन सिंह कौन सा तीर मारेंगे? इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी को भी सीएम बना करके आज पछता रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को दूसरे दर्जे की पार्टी कर दी गई है और आने वाले चुनाव में दूसरे दर्जे के हिसाब से ही उनको सीटें भी मिलेंगी अगर भाजपा का ही सीएम रह गया। अब नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि एक ऐसे प्लान पर काम करते हुए नजर आ रहा है कि जो 130 विधायकों की जुगाड़ व्यवस्था हो रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो बैठक बुलाई थी, लालू प्रसाद यादव ने बैठक बुलाई थी दिल्ली के अंदर, जो फंक्शन पटना में होना चाहिए था, वह फंक्शन दिल्ली में किया गया। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बेटे का बर्थडे था और पटना में कार्यक्रम होना था, दिल्ली में हुआ। और राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, सभी इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को बुला करके बुलाए। वह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, एक गुप्त बैठक थी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन एक्टिव हो चुका है पूरी तरह से और इंडिया गठबंधन की एक्टिविटी इस वक्त जो है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी सरकार को डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अमेरिकी डेलीगेट आया हुआ है और नरेंद्र मोदी सब घुमा रहे हैं उसको और हस्ताक्षर करते जा रहे हैं। एक बात तो सत्य है कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक ही नहीं है, घुटने ही नहीं टेके हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी और इस देश की गुलामी लिख दी है और इससे आजादी तभी मिल सकेगी, अमेरिका से छुटकारा, जब नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। नहीं तो नीतीश का भी तो खत्म ही है, चंद्रबाबू नायडू के बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाते फिर रहे हैं, लेकिन एनडीए का साथ छोड़ने का ख्याल है, इसलिए 130 विधायकों की तैयारी की जा रही है, चर्चा की जा रही है, कोशिश की जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए कि देख लीजिए हम विपक्ष के साथ जाकर के सरकार बना सकते हैं। तो भाजपा, मोदी और शाह किसी की देख और सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में एनडीए में घमासान शुरू है, उधर बिहार में और उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का। और 85 एमएलए, 30 सांसद संकट मोदी के लिए बन जाएंगे आने वाले वक्त में। राहुल गांधी की कही बातें फिर एक बार सत्य साबित हो जाएगी। राहुल गांधी ने अगर बातें कुछ कही हैं तो कुछ बहुत ठोस सबूत उनके हाथ में है। ऐसे मोदी का संकट जिस तरह से बढ़ा दिया है राहुल गांधी ने, सरकार बचाना मुश्किल होगा। मुद्दे यह नहीं है कि नीतीश साथ रहेंगे या छोड़ देंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे या छोड़ देंगे। मुद्दा यह है कि देश की जनता कहां है। इसी बात का अल्टीमेटम बार बार चंद्रबाबू नायडू मोदी को दे रहे हैं। सीजेपी पर जो बैंड लगा, उसको लेकर के भी चंद्रबाबू नायडू ने जो हवाला दिया और जो बातें कही कि आम जनता, युवाओं के अंदर आक्रोश है, उससे पंगा मत लीजिए। अल्टीमेटम एक है यह, अगर वह आपा खो दिए तो आप सत्ता खो देंगे। यह बात अगर उठती है तो राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगती है कि सरकार गिर जाएगी। अब राहुल गांधी ने पेपर लीक पर या बेरोजगारों को जिस तरह से एकजुट कर दिया है और सड़क पर लगातार, कभी गुजरात के अंदर, कभी
मध्य प्रदेश के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर, कभी बिहार के अंदर, तो कभी राजस्थान के अंदर, जो कभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो दिख रहे हैं जब, वह नरेंद्र मोदी के होश उड़ा रहे। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने अगर नजरअंदाज किया तो आप सत्ता गंवा बैठेंगे। आप उनका ख्याल रखिए, उनको, उनकी बातों को सुनिए और मानिए, करिए अगर सत्ता में रहना है, अन्यथा सत्ता जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में अलग अलग आकलन, राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। 11 दिन का अल्टीमेटम मोदी सरकार को मिला है। 11 दिनों के अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी ने नहीं लिया तो मोदी सरकार बच पाना मुश्किल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने और 8 महीने का इंतजार ना हो मोदी सरकार, तो ऐसा माहौल बन जाए कि मोदी सरकार गिर जाएगी। और सबसे पहला व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद हो गए। लेकिन बहती गंगा में अगर नीतीश कुमार ने कहीं हाथ धो लिया तो फिर 85 एमएलए और 30 सांसद संकट बन जाएंगे नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि साथ में रह करके और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी कि आने वाले दिनों में मोदी का इस्तीफा होना है। लेकिन एक चीज और भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब यह सुगबुगाहट उठने फिर लगी है एक बार कि नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए बहुत बड़े संकट है। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जो हालात यह पैदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई ना बचे। मोदी ऐसे संकट में उलझे हुए हैं जो मोदी को रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से चक्रव्यूह के अंदर फंस से गए हैं, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और राहुल गांधी लगातार सड़कों पर और जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं। चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है, कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है, तो नरेंद्र मोदी संकट में है। फिर पक्का नरेंद्र मोदी संकट में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि हम यह मान ले कि मोदी के जो है वह जग जा रहे हैं, क्योंकि 20 ही सांसद इस सरकार को गिराने के लिए काफी हैं। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी ने यह कहा कि सरकार गिर जाएगी। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ही वो कड़ी होंगे जो मोदी सरकार को गिराएंगे आने वाले वक्त में। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।